हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। कई बार ना कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जिनका ना हमें भी बेसब्री से वेट रहता है कि हमें उस थीम का ऑर्डर मिले और हम वैसा डिजाइन का केक बना कर दें। तो इस बार मुझे भी आखिरकार ऐसा थीम मिल ही गया था। इस बार मैं बनाने जा रही हूँ मनी पुलिंग थीम केक, यानी कि जो नोट्स हैं वो निकलेंगे हमारे केक के अंदर से। सो इसके लिए देखिए घर पर ही मेरे पास इस तरीके के ये एनवलप थे। सो इनका जब मैंने साइज मेजर किया तो आइडिया हो गया था कि एक बैग में मेरे 2 नोट फिट हो सकते हैं। सो इसके लिए मैंने हर एक बैग के ना ऊपर से टॉप पार्ट को रिमूव कर दिया था और फिर उसको ना सेंटर में से 2 बैग्स में डिवाइड कर लिया था कट करके। तो इस तरीके से मेरे पास हर एक बैग में से ना 2-2 एनवलप रेडी हो गए थे, जिनका साइज बिल्कुल परफेक्ट था इसमें नोट फिट करने के लिए। और साइड से आपने देखा कि मैंने सेलो टेप लगाकर अच्छे से जो साइड हमारी खुली थी ना बैग की, उसको मैंने अच्छे से सेलो टेप की हेल्प से बंद कर दिया था। तो मेरे क्लाइंट ने जितनी मनी बीच में डलवानी थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर ये जो बैग्स थे रेडी कर लिए थे। और जो खुली साइड है मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। एक साइड हमारी बंद है और जो बीच में से हमने बैग को कट लगाया था वो साइड मेरी खुल गई थी, उसको मैंने इस तरीके से सेलो टेप के साथ में अच्छे से सिक्योर कर दिया था। अगर आपको नोट्स के साइज के ही एनवलप मिल जाए तब तो सबसे अच्छी ही बात है, बट मुझे कहीं से भी ना ये इनके परफेक्ट साइज के अकॉर्डिंग जो ये एनवलप है ये नहीं मिल रहे थे। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको मनी जो है वो अच्छे से रैप करनी है और उसके लिए एनवलप से अच्छी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी नोट्स जो हैं वो अच्छे से अपने पैक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इन नोट्स के पैकेट्स को आपस में सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर करना। सो इसके लिए मैंने हर एक एनवलप के ऊपर दूसरा एनवलप रखते हुए ना इन दोनों बैग्स को टेप से सिक्योर कर दिया, आगे से भी और पीछे से भी। इस तरीके से टेप लगाने के बाद में भी मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैंने कुछ और तरीके से भी बीच बीच में टेप्स लगाई और सभी नोट्स को एक दूसरे के साथ में टाई अप कर दिया। और ऊपर ये जो नॉट है ना, ये जो हमने एनवलप को जब कट किया था ऊपर से ये पार्ट निकला था ना, इसी को रोल कर दिया मैंने और यहाँ पर लगा दिया अच्छे से स्टेपलर की हेल्प से। और इसमें मैंने 2 होल्स भी बना दिए थे। अब ये मैंने 2 डावल्स लिए हैं छोटे और बड़े साइज के। जो बड़े साइज का डावल है उसके ऊपर ना मैं इस तरीके से सभी नोट्स को रोल कर दूंगी। और नोट्स को ऊपर आपने ना सबसे पहले रोल करते टाइम सेलो टेप से स्टिक नहीं करना। जी हाँ, सेलो टेप लगाकर आपने इस डावल के ऊपर नोट को स्टिक नहीं करना, अदरवाइज ये जो सारे नोट हैं बाहर नहीं आएंगे। एंड तक जो आपका नोट है ना वो केक के इनसाइड ही फंसा रहेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी नोट्स को टाई अप कर दिया है। ना बहुत ज्यादा ये टाइट है ना बहुत ज्यादा लूज है, बस मीडियम से इनको मैंने ना ऊपर इस तरीके से रोल कर दिया है। और यहाँ से डावल जो एक्स्ट्रा है ये कट कर दिया है। ये जो डावल कटर है मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही लिया है। ये एक्चुअली इसके ऊपर देखिए ये पीवीसी पाइप कटर लिखा हुआ है। इसके साथ में ना आप वुडन स्टिक या डावल जो है बहुत इजीली कट कर सकते हैं। और ये 350 रुपए के लगभग मुझे मिला था। तो ये भी होना आपके पास बहुत जरूरी है, ये काम बहुत आता है इस तरीके का कटर। तो देखिए रोल जो है वो अच्छे से मेरा हो गया है पैक। अब इसके ऊपर मैंने रबर बैंड चढ़ाकर और इसको रख दिया था। और मनी पुल करने के लिए जो एक्स्ट्रा पेपर हमने लगाया है ना ऊपर, इसमें भी मैंने 2 होल्स बना लिए थे, जिनमें मैं इस तरीके से टॉपर को डालकर और फिर इस पार्ट को ना टॉपर के स्टिक के साथ में अच्छे से थ्रेड के साथ में भी बांध दूंगी। और ये जो टॉपर है इसके ऊपर ना क्लिंग फिल्म भी लगी होती है, जिसको कि आपने पहले नहीं उतारना है, सिर्फ इसकी स्टिक से आप क्लिंग को उतार दीजिए और बाकी के टॉपर के ऊपर से सारी डेकोरेशन करने के बाद में अपनी क्लिंग फिल्म को उतारिए। अब इसके बाद में चलते हैं हम अपने केक की ओर। ये जो डिजाइन है ना, पहले क्लाइंट ने कहा कि ½ kg में बना कर दीजिए, बट मैंने कहा कि ये डिजाइन ½ kg में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 kg का केक तो बनवाना ही होगा। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है कि क्लाइंट कैसा डिजाइन पसंद करता है। अगर उनका डिजाइन जो है वो नॉर्मल फ्लैट केक पर बन रहा है, तब आप 7 इंच के टिन में भी अपना केक जो है वो बेक कर सकते हैं। बट जो मेरे क्लाइंट ने डिजाइन सेलेक्ट किया था वो डिजाइन मैंने ही उनको भेजे थे। उन्होंने कुछ डिजाइन में से एक डिजाइन जो है वो सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग ना मुझे थोड़ा सा हाइटेंड केक बनाना था।
तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का टिन लिया और उसमें 300 ग्राम प्रीमिक्स डालकर मैंने ये स्पॉन्ज बेक कर लिया। और फिर इसके बाद में ना मैंने सिर्फ इसको 3 स्लाइसिस में ही कट किया है, क्योंकि जो ये स्लाइसिस है ना अच्छे से मोटी होंगी, थिक होंगी, हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसका। क्योंकि हमें आप आगे देखेंगे इसके अंदर ना बाद में एक डबल भी इंसर्ट करना है। अगर आपकी ये लेयर पतली होंगी तो जैसे ही आप बीच में डबल डालेंगे तो वो लेयर वहां से टूट जाएगी और फिर जो हमारी मनी पुलिंग थीम है उसमें आगे कोई इशू भी क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ पर इस केक की जो फिलिंग थी वो मुझे करनी थी विद कैरेमल एंड आलमंड प्रालिन के साथ में। सो यहाँ पर देखिए जो फिलिंग है ना वो मैंने केक के सेंटर पार्ट में नहीं की, क्योंकि सेंटर पार्ट जो है हमें बीच से रिमूव ही करना है। तो पहले आप बीच में फिलिंग डालें, फिर वहां से उस पार्ट को कट करके हम फिलिंग समेत केक को वहां से रिमूव करें तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। और इससे ना बहुत ज्यादा मेस भी क्रिएट हो जाएगा अगर आप बीच में फिलिंग डाल देते हैं बाद में उस पार्ट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर साइड साइड पर ही मैं ये फिलिंग डालकर इस केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट इस थीम को चॉकलेट केक में बनवाता है तो सबसे ज्यादा अच्छा है इस थीम के लिए। बट मेरे क्लाइंट को ये चॉकलेट केक में नहीं चाहिए था, उनको बीच में कैरेमल फिलिंग चाहिए थी। सो इसीलिए मैंने ये सोचा कि बीच के पार्ट छोड़कर मैं साइड्स पर ही ये फिलिंग फिल करूंगी। तो इस तरीके से देखिए जो सेंटर में मैंने स्पॉन्ज की लेयर रखी है वो हमारी टॉप वाली लेयर थी और वो लेयर ना थोड़ी सी मोटी होती है बाकी लेयर्स के कंपैरेटिवली। तो इसलिए मैंने उस वाली लेयर को ना बीच में ही रखा था, सो दैट ये जो लेयर है इसके अंदर ही हमारी जो एक डॉवल है पतली वाली वो इंसर्ट करनी है। सो इसके लिए यहाँ पर मुझे थिक सी ही लेयर चाहिए थी। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने पहली लेयर को असेंबल किया है सेम वैसे ही मेथड से मैंने दूसरी लेयर में भी फिलिंग और आलमंड प्रालिन को फिल कर दिया है। और ये हमारी लास्ट थर्ड लेयर ऊपर मैंने रख दी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 4 लेयर्स में कट ना करते हुए इस स्पॉन्ज को सिर्फ 3 लेयर्स में ही कट किया था। और इस केक की जो क्रम कोटिंग है ना बेस्ट रहेगा अगर आप इसको रात को ही करके रख दें, सो दैट मॉर्निंग तक ये अच्छे से केक सारा सेट हो जाता है और फिर इसकी कटिंग करनी इजी होती है। सो रात को मैंने इसको क्लिंग रैप करके रख दिया था और नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर अगला काम स्टार्ट किया। अब ये देखिए मैंने ना एक साइड पर ये थोड़ा सा क्रीम के साथ में निशान लगाया है और इसी वाले निशान की ही डायरेक्शन में ना मैंने ये 2 डॉवल्स ये अंदर और इंसर्ट कर दिए हैं। ये इसलिए है ताकि जब हमारा क्लाइंट जो है वो मनी को पुल करेगा तो कहीं से भी ये लेयर्स का ऊपर उठने का चांस ना रहे। और इस निशान को लगाने का एक और बेनिफिट ये है कि इससे आपको ये याद रहेगा कि जो आपने रोल के अंदर डॉवल डालना है ना वो इस डायरेक्शन से नहीं डालना, वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन से इंसर्ट करना है। तो उससे पहले देखिए ये क्रम कोट के बाद में ये है मेरा इस केक का वेट 150 ग्राम इस बोर्ड का वेट है, बाकी हमारा इस केक का वेट है अभी तक का। तो यहाँ पर देखिए केक के इनसाइड हमने कैविटी बनानी है। सो उसके लिए मैंने जो मेरी मनी थी उसके रोल को ऊपर रखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक मार्किंग कर ली है। अब क्योंकि ये जो केक का डायमीटर है ये सिर्फ 6 इंच का ही है, सो साइड पर बहुत ज्यादा जगह भी मेरे पास नहीं है केक में कैविटी बनाने के बाद। सो इसलिए मैंने पूरा ना रोल के साइज की ही मार्किंग की है और फिर यहाँ से इस लेयर को मैं इस तरीके से बीच में से कट करते हुए रिमूव कर दूंगी। तो देखिए लेयर अगर आपकी स्पॉन्ज की मोटी है तो कितनी इजीली आप देखिए उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से मुझे सेकंड लेयर को भी बाहर निकालना है। मैंने स्पॉन्ज की 3 लेयर्स लगाई हैं, उनमें से ऊपर की 2 लेयर्स को मैं बीच में से बाहर निकाल रही हूँ। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो हमारी एज इट ही बीच में रहेगी, उसको हमने बाहर नहीं निकालना है क्योंकि जो सेंटर की लेयर है उसमें से जो हमारा स्पॉन्ज का पार्ट बाहर निकलेगा वहां पर हमारा रोल इंसर्ट होगा और उसके ऊपर हम वापस से जो हमने ऊपर टॉप से लेयर निकाली है कैविटी बनाने के लिए उसको प्लेस करते हुए अपनी मनी को अंदर हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से प्रॉपर साइज की कैविटी बना ली है। अब इसके बाद में ना मैंने यहाँ बीच में रोल डालकर देखा, ये कैविटी का साइज बिल्कुल प्रॉपर था हमारे रोल के लिए। और ये लिया है मैंने एक और डावल। इस डावल का साइज ना आपके रोल के अंदर डाले हुए डावल से छोटा ही होना चाहिए।
अब यहाँ पर मैंने एक बार मनी को बीच में डाला और ये डॉवल्स को भी साइड से मैंने इंसर्ट कर दिया। तो देखिए इजीली हमारी जो मनी है बाहर की ओर पुल आउट हो रही है। तो इसके बाद वापस से मैंने रोल को बाहर निकाला और पैक कर दिया। और जो कैविटी हमने बीच में बनाई थी, मैं एक बार ना उसको थोड़ा सा क्रीम लगाते हुए अच्छे से क्रीम के साथ में कवर कर दूंगी, सो दैट कहीं से भी और फिलिंग जो है बाहर ना निकले। अब मैंने फाइनली बीच में रोल डाल दिया है और जो एक बड़े साइज का हमने डबल कट किया था उसको मैंने इस रोल के बीच में से डालते हुए केक के अंदर इंसर्ट कर दिया है। और ऊपर से मैंने स्पॉन्ज का ये पार्ट रखते हुए इस वाली कैविटी को कवर कर दिया है। जो बड़ा डबल आपने बीच में इंसर्ट किया है, ये ध्यान रखें कि उसका साइज ना इस केक से बाहर नहीं आना चाहिए। अब फाइनली यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई करते हुए इस केक की फाइनलाइजिंग स्टार्ट कर दी है। अभी आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर एक पेपर फोल्ड करके लगाया है उसको मैंने थोड़ा सा बाहर रखा है और साथ में ना थोड़ा सा मेरा जो बैग है प्लास्टिक का वो भी अभी बाहर दिखाई दे रहा है। बट आगे जाकर मैं उस एक्स्ट्रा वाले बैग के पार्ट को तो क्रीम के साथ में ही हाइड कर दूंगी और जो हमारा ये टॉपर लगाने वाली जगह है पेपर बैग की उसको एज इट ही मैं बाहर रखूंगी। मेरा ये फर्स्ट मनी पुलिंग थीम का केक था और थोड़ा सा मैं भी नर्वस थी इस केक को बनाते हुए। सो जो जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने इस केक को बनाते हुए अपने माइंड में रखे, वो सभी बातें मैंने आपके साथ में भी शेयर की हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टॉपर इंसर्ट कर दिया है और इस पार्ट को ना मैं थ्रेड से अच्छे से बांध दूंगी और अब फाइनली यहाँ पर मैं टॉपर बीच में लगा दूंगी। टॉपर की जो स्टिक है वहां से मैंने क्लिंग फिल्म को उतार दिया है और जो राउंड वाला पार्ट है वहां से मैं क्लिंग रैप को लास्ट में उतारूंगी, अदरवाइज हमारी यहाँ पर आइसिंग करते हुए ऊपर बार बार निशान लगेंगे क्रीम के और फिर जो टॉपर की ना फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइनल आइसिंग जो है वो साइड से भी और टॉप पार्ट से भी कंप्लीट कर दी है। तो आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है इस केक का डिजाइन। अब कुछ डिजाइन मैंने क्लाइंट को भेजे थे, उनमें से उन्होंने एक डिजाइन सिलेक्ट किया था, बस मैं उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग ही अब इस केक की डेकोरेशन पार्ट को कंप्लीट करूंगी। अगर आप चाहें तो नोट्स वाले प्लास्टिक बैग का थोड़ा सा पार्ट बाहर रख भी सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर उसको अंदर ही अच्छे से डाल दिया था और जो प्लास्टिक का एक हैंडल मैंने बाहर लगाया था ना उसको मैंने इस टॉपर के पीछे ग्लू गन की हेल्प से भी अच्छे से स्टिक कर दिया था। तो फाइनली ये है इस केक का फाइनलाइजिंग के बाद में वेट। अब आगे डेकोरेशन के लिए मैंने यूज किया है न्यूट्रल जेल का। ये मैंने 2 चम्मच के लगभग न्यूट्रल जेल ली है और इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना मैं वाटर ऐड करूंगी जब तक कि इसकी जेल की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम रनिंग ना बन जाए। आपने हमेशा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही पानी बीच में ऐड करना है और फिर अच्छे से इसको स्पून के साथ में मिक्स करना है। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये एकदम से बहुत ज्यादा रनिंग फ्लोइंग हो जाएगी, फिर वो ड्रिपिंग जो है केक पर अच्छी नहीं लगती। अब ये कंसिस्टेंसी वो है जो मुझे चाहिए थी ड्रिपिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर की एक ड्रॉप को ऐड किया, फिर इसके बाद में मैं एक ड्रॉप और ऐड करूंगी। अब ये वो कलर बन गया है जो मुझे ड्रिपिंग के लिए चाहिए। तो जो डिजाइन था ना उसके अकॉर्डिंग जो केक पर ड्रिपिंग थी वो एक ही साइड पर की हुई थी। तो मैंने भी उसी अकॉर्डिंग पहले पाइपिंग बैग में जेल को डाला, हल्का सा आगे से कट दिया और एक साइड पर ना ये ड्रिपिंग बना दी। पर फिर मुझे लगा कि जो बाकी का केक है ना वो बहुत ज्यादा वाइट ही लग रहा है और बहुत ज्यादा खाली खाली भी लग रहा है। सो इसलिए मैंने इस ड्रिपिंग के पार्ट को ना थोड़ा सा और केक पर बढ़ा दिया था, यानी कि केक की बैक साइड की ओर मैंने थोड़ी सी और ड्रिपिंग बना दी है। जिनका ये केक था उन्होंने आज मुझसे फर्स्ट टाइम केक बनवाया था। तो यहाँ पर ना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करें अपने केक के डिजाइन के साथ में, केक के फ्लेवर के साथ में, तभी फिर वो आपसे आगे और केक्स बनवाते हैं। अब इस केक का जो पार्ट हमने बीच में से निकाला था उसको ना मैंने अलग से एक मेरे पास ये प्लास्टिक का कप था उसके अंदर फिल करके क्लाइंट को सेपरेट दे दिया था और इससे मेरे क्लाइंट भी खुश हो गए थे कि उन्हें कुछ और केक साथ में खाने के लिए मिल गया है। तो यहाँ पर जो फाइनल डेकोरेशन थी ना वो मुझे करनी थी आगे ये वेफर का बना हुआ टॉपर लगाकर। तो ये रेडीमेड कटआउट आपको इजीली केक रॉ मटेरियल शॉप से मिल जाते हैं। इसके लिए मैंने फॉन्डेंट की थोड़ी सी
थिक लेयर को रोल किया है। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो फॉन्डेंट और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे किया, बहुत ही कम मात्रा में आपने पानी लगाना है फॉन्डेंट पर। और फिर उसके ऊपर मैंने ये वेफर को रखा, उसको फॉन्डेंट के साथ में अच्छे से स्टिक कर दिया और जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट पार्ट था उसको मैंने रिमूव कर दिया। फिर इसको मैंने ये डमी के ऊपर ही रखकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अपनी शेप होल्ड कर ले। और फिर उसके बाद में केक की कुछ और डेकोरेशन थी मुझे करने वाली, वो मैंने साथ के साथ में कंप्लीट की है। अभी तक मेरा केक जो है वो बहुत अच्छे से चिल्ड है और क्लाइंट को देने से जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके ऊपर जो है ना ये वेफर लगा दिया है और एक्स्ट्रा कुछ मैंने फॉबॉल्स लगाते हुए इस केक की डेकोरेशन को कंप्लीट कर दिया है। क्लाइंट ने मेरे रिक्वेस्ट पर मेरे साथ मनी पुलिंग वीडियो को शेयर किया था, वो भी मैं आगे वीडियो में उस पार्ट को आपके साथ में शेयर करूंगी सो दैट आप देख सकें कि बीच में से जो मनी है वो किस तरीके से केक से बाहर आती है। आप चाहें तो मनी पार्ट को फोटोज के साथ में भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस डिजाइन से और इस थीम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में दी गई छोटी से छोटी जानकारी भी आपको बहुत यूजफुल लगेगी। सो बिना देरी किए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।